ख्वाबों के लिए दिल की गहराइयों से काम करना पड़ता है। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराइयों से काम करना पड़ता है। हर किसी को कामयाबी ऐसे नहीं मिलती। दिन रात मेहनत की आग में जलना पड़ता है। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर और आज हम डिस्कस करेंगे गदा बैच के अंदर जनरल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट। और आप सभी को पता है कि जनरल साइंस और जनरल नॉलेज दोनों कंबाइंड होकर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और यहां हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल साइंस। तो जनरल साइंस के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को हम सबसे पहले कवर करेंगे। तो यहां चैप्टर नंबर फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम साइंटिफिक डिवाइसेस जो कि डेली लाइफ में यूज होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह मैं आपको बोलता हूं कि जब भी आप जनरल साइंस पढ़ें, रीजनिंग पढ़ें या फिर आप कह लें इंटेलिजेंस पढ़ें, मैथ्स पढ़ें, तो सिलेबस अपने साथ रखें। उससे आपको यह पता लग पाएगा कि कितना पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है और कितने पार्ट्स अभी कंप्लीट करने बाकी हैं। तो ये जो आप टॉपिक्स देख पा रहे हो ये जनरल साइंस के टॉपिक्स हैं, जिसमें कि पहला जो चैप्टर है आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है डिफरेंट यूज ऑफ साइंटिफिक डिवाइसेस इन डेली लाइफ, जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। इसके अलावा हम सुपर सेंसेस, रिलेशनशिप, स्पीड, ये टेस्ट वाले टॉपिक्स को देखेंगे, वाटर को देखेंगे। इसके अलावा जो माइक्रोबाइल्स से डिसीज है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चर हो गया और जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं, जो फॉरेस्ट होती हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा बिल्कुल डिटेल में करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4, जिसमें कि काफी कुछ चीजें हैं और बहुत बेसिक सी बातें हैं। तो आपको क्या करना है, एक बार रीडिंग कर लेना है। अगर जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि अच्छा ये बताइए कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि अच्छा ये बताओ आप मुझे कि जो ओडोमीटर होता है उसका यूज कहाँ पे किया जाता है। तो आप सोचोगे यार ओडोमीटर तो हमने देखा नहीं। आपने बाइक देखी है, बाइक में ओडोमीटर होती है जो स्पीड को बताती है। तो ओडोमीटर किसमें होता है, जो डिस्टेंस कितनी कवर करी है बाइक उसमें यूज करी जाती है। इसी तरीके से अलग अलग चीजें, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछ लिया अच्छा आप मुझे ये बताओ कि रडार आपने देखा है क्या। कुछ कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा अच्छा ये बताइए, आप बताइए मुझे कि रडार का यूज किस सेंस में करते हैं। तो रडार जो होता है ना बेसिकली डायरेक्शन के सेंस में होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डिवाइस किस लिए यूज किया जाता है। इसी तरीके से अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि अच्छा ये बताइए कि आप लैक्टोमीटर का यूज आपने देखा है क्या, लैक्टोमीटर का यूज कहाँ पे किया जाता है। देखिए लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है बेसिकली जो दूध होता है ना, दूध दूध की प्योरिटी के लिए हम लैक्टोमीटर का यूज करते हैं कि दूध हमारा कितना प्योर है, राइट। इसी तरीके से जो माइक्रोफोन होता है वो किस लिए यूज करते हैं। देखिए माइक्रोफोन है मेरे पास में, ये किस लिए यूज किया जाता है, ये ऑडियो डिवाइस को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। तो माइक्रोफोन हो गया, इसी तरीके से ऑडोमीटर हो गया, इसी तरीके से रडार हो गया, रेडियोमीटर हो गया। तो अलग अलग डिवाइसेस होती हैं। ये केवल आपकी जनरल साइंस का पार्ट है कि आपको कितनी चीजें पता है, कितनी चीजों के बारे में आपने सुना हुआ है, राइट। इसी तरीके से आप जाते हैं बुखार जब आपको हो जाता है तो आपकी जीभ में लगाते हैं, टेम्परेचर आपका देखते हैं कि कितने डिग्री सेल्सियस आपको बुखार है, राइट। तो वो क्या होता है, टेम्परेचर मापने वाला थर्मामीटर होता है। इसी तरीके से एक होता है कार्डियोग्राम, जो बेसिकली पूछा जाता है क्वेश्चंस में। कार्डियोग्राम क्या होता है, जो दिल की धड़कन होती है ना उसको मापने के लिए यूज किया जाता है कि आपकी दिल की गति, जो हृदय की गति है वो किस स्पीड से चल रही है। इसी तरीके से अलग अलग चीजें हैं जैसे कि फोटोमीटर क्या करता है, ये कंपेयर करता है इंटेंसिटी को कि व्हीकल्स जो इंटेंसिटी है, जो लाइट होती है ना, लाइट लाइट की इंटेंसिटी जो होता है उसको कवर करने के लिए हम फोटोमीटर का यूज करते हैं, राइट। इसी तरीके से अलग अलग चीजें हैं। अब आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि टेलीस्कोप का यूज कहाँ पे करते हैं, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होता है ना उसको देखने के लिए, जो दूर की चीजें होती है उसको टेलीस्कोप से देखा जाता है। इस तरीके से स्क्रू गेज होता है, वो क्या करता है, ग्लास प्लेट जो होती है उसके डायमीटर्स की जो स्फीयर होता है ना उसको स्क्रू प्लेट गेज का यूज किया जाता है मापने के लिए। तो कुछ चीजें हमें पता होना चाहिए डिवाइसेस के बारे में कि ये कहाँ यूज होते हैं। तो कुछ डिवाइसेस तो आप ऑप्शंस में से देख करके ही जज कर पाएंगे कि कौन सी चीजें कहाँ पे यूज की जाती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए बेसिकली, राइट। और कुछ बहुत ही फेमस डिवाइसेस होती हैं उनके बारे में तो आपको कंप्लीटली आइडिया होना चाहिए, जैसे कि टेलीमीटर मैंने बताया, ओडोमीटर मैंने बताया, रडार बताया। ये कुछ फेमस चीजें हैं। जैसे कि अब भूकंप आता है ना तो वहां पे एक डिवाइस यूज की जाती है जिसका नाम है सिस्मोग्राफ।
मतलब ये जो भूकंप होता है ना, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मापने के लिए हम सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं, राइट। और ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से जो स्टेरिस्कोप होता है, जो डिवाइस आपने देखा होगा, ये लंग में लगा करके जो कान में लगा करके ये हमारे लंग्स हैं, इनके साउंड्स को डॉक्टर सुनते हैं। वो हमारा क्या होता है, इसको तो स्कोप होता है। वो हमारे जो लंग्स होते हैं ना, उनके साउंड्स को वो एनालाइज करते हैं कि क्या है, लंग्स किस तरीके से काम कर रहा है, राइट। तो अलग अलग चीजें हैं। वोल्ट मीटर है। अब वोल्ट मीटर का काम क्या है? वोल्ट मीटर का या काम ये है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसके पोटेंशियल्स को बताने का काम करता है हमारा वोल्ट मीटर, राइट। तो ये तो कुछ बेसिक सी बातें हो गई। इसी तरीके से कुछ डिवाइस का नाम दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि अच्छा ये बताइए कि इस डिवाइस की खोज किसने करी। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि कंप्यूटर की खोज किसने करी, तो चार्ल्स बेबेज ने करी है, राइट। इसी तरीके से रडार जिसके बारे में हमने बात किया, उसकी खोज किसने करी, तो उनकी खोज एएच लेयर और लियो सी यंग ने करी थी। इसी तरीके से रेजर के बारे में तो किंग जिलेट जो है उन्होंने यूज करी थी जिलेट के नाम पे। तो जिलेट आप समझ सकते हो, किंग सी जिलेट उनका नाम था। और कोल जैकॉब्स थिक, दोनों ने रेजर की खोज की थी, आपको पता है। और इसी तरीके से जो सिप है उसकी खोज हॉर्न सिर ने करी थी। जो फेमस चीजें हैं ना, उसके बारे में एक बार आपको पढ़ना है और आप सर्च कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे ग्रुप में, तो वहाँ पे आपको कंप्लीट पीडीएफ दे देंगे, वहाँ से आप रीड आउट कर सकते हो और भी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में। कुछ क्वेश्चंस में तो हम कवर करेंगे, तो काफ़ी कुछ चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो इन्वेंशंस के नाम में क्या एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा कि टेलीविजन का जो इलेक्ट्रिक टेलीविजन है, इलेक्ट्रॉनिक वाली, उसकी खोज किसने करी, तो उसकी खोज अलग ने करी थी। और जो कलर टेलीविजन है उसकी खोज करी थी जेल बेयर्डे ने, तो जॉन लोगी बेयर्डे ने करी थी 1928 में, राइट। इस तरीके से कुछ और चीजें जिसके बारे में आपसे पूछा जाता है कि जैसे एडिंग मशीन, एडिंग मशीन की खोज किसने करी थी, तो आपको पता होना चाहिए कि एडिंग जो मशीन है ना, उसकी खोज पास्कल ने की थी। किसने करी थी? पास्कल ने करी। तो कुछ चीजें ऐसी है, जैसे डीजल इंजन है, तो रुडोल्फ डीजल ने करी थी, उसके नाम अपने नाम पे उसने खोज करी थी। इलेक्ट्रिक लैम्प यानी कि बल्ब, ये थॉमस अल्वा एडिशन। जो फेमस चीजें हैं वो तो आपको पता होना चाहिए कि एडिशन ने किस चीज की खोज करी थी, राइट। जैसे निकोला टेस्ला जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर की खोज करी थी, टेस्ला, निकोला टेस्ला, राइट। तो आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। जैसे जेट इंजन की खोज किसने करी थी, तो सर फ्रैंक विटल ने उसकी खोज करी थी 1937 में। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे स्टीम इंजन आपको पता है न्यू कॉमन ने इसकी खोज करी थी। जेम्स वॉट ने करी थी स्टीम इंजन की, आपको पता होगा, ब्रिटेन में 1765 के अंदर। तो जिन लोगों ने जिन भी चीजों के बारे में खोज करी थी, जैसे रबर की खोज करी थी चार्ल्स मैग्नेटोस ने। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेफ्टी पिन है, सेफ्टी पिन की खोज किसने करी थी? वॉल्टर हंट ने। जो सेफ्टी पिन हम यूज करते हैं ना, वॉल्टर हंट ने उसकी खोज करी थी। तो कुछ चीजें तो मैं आपको बता रहा हूँ, और कुछ चीजों के लिए जो बेसिक फेमस चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये वेल नोन जो इन्वेंटर हैं, आप इनके नाम यहाँ पे देख पाएंगे और चीजों को समझ पाएंगे, राइट। चलिए, अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिससे कि कुछ डिवाइसेस के नाम वहीं पे मैं कवर करते जाऊंगा, और ताकि चीजों को आप और बेटर वे में समझ पाएंगे कि किसकी खोज किसने करी थी। और आप जितना सर्च कर सकते हैं, जितना आपकी बुक्स में मिल सकता है, आप वहां से पढ़िए। जीके की बुक्स में आपको मिल जाएगा। साइंटिफिक इन्वेंशंस के चैप्टर्स आप समझ में सर्च करेंगे साइंटिफिक इन्वेंशन गूगल में, तो वहां भी सीट निकल के आ जाएगी, आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है साइंटिफिक इन्वेंशंस, राइट। आप सर्च करेंगे तो पूरी पीडीएफ आ जाएगी, वहां से आप रीड आउट एक बार कर लेना, ताकि जब भी ऑप्शन दिए जाए तो आपको ये समझ आए कि हाँ, इस ऑप्शन में से ये वाला जो ऑप्शन है ये मैंने पढ़ा था, तो आपको तुरंत माइंड में क्लिक कर जाएगा। वो जब माइंड में क्लिक कर जाएगा तो वो ऑप्शंस तुरंत आपको लर्न हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन तो आएंगे ही पेपर में, ऐसा तो है नहीं कि ऑप्शन नहीं आएंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, और जनरल साइंस के लिए हमने बैकग्राउंड चेंज कर लिया है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एल्टीट्यूड इन एयरक्राफ्ट? एयरक्राफ्ट में जब एल्टीट्यूड को नापना होता है, जब हाइट को नापना होता है, उसमें किस डिवाइस का यूज करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि उस कंडीशन में जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं उसका नाम है अल्टीमीटर। जब हाइट पे होता है ना विमान, तो इससे पता चलता है कि हम कितनी हाइट पे अभी उड़ रहे हैं, तो वो अल्टीमीटर के थ्रू पता चलता है। चलिए आगे चलते हैं, चीजों को समझते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर का यूज किस कंडीशन में किया जाता है? देखिए, ह्यूमिडिटी में तो बिल्कुल भी नहीं होता, प्रेशर में भी नहीं होता, डेप्थ में भी नहीं होता, ये ग्रेविटी में यूज होता है। लिक्विड जो भी पार्ट होते हैं उसमें हम हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं उसकी ग्रेविटी को बताने के लिए।
लिक्विड पार्ट के। तो ये हाइड्रोमीटर, नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रो, यानी कि ग्रेविटी से हम रिलेटेड चीजों को करने के लिए यूज करते हैं। इसी के साथ में एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज नॉट रिलेटेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसका जो संबंध है, जो रिलेशन है वो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं है। देखिए गैल्वेनोमीटर तो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, वोल्ट मीटर भी, अमीटर भी, ये तीनों इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, लेकिन ये कैलोरीमीटर नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात देख। अभी मैंने आपको बताया था कि टेलीविजन का जो खोज है वो किसने करी थी। तो टेलीविजन की जो खोज है ना वो जैन लॉगी बेयर्डे ने करी थी, जेएल बेयर्डे ने करी थी। तो ये पहला ऑप्शन, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, वो सबसे करेक्ट आंसर है, राइट। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, और कि जो बैरोमीटर है उसका यूज हम किस कंडीशन में करते हैं। तो बेसिकली एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है ना, उसमें बैरोमीटर का हम यूज करते हैं। जो जैसे एटमॉस्फेयर है, इसमें कितना प्रेशर है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, बैरोमीटर का यूज करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, और आप जब चीजों को लर्न करेंगे, जितने चीजों को सर्च करेंगे, उतने ही आपको याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और जैसे कार्डियोग्राम किस चीज से रिलेटेड है, मैंने बताया कार्डियो के लिए किस तरह, कार्डियो का मतलब क्या होता है, ये हमारे दिल की बात होती है, हार्ट की बात होती है ना। कार्डियो आपने देखा होगा, बहुत से लोगों को हम बोलते हैं कार्डिक अटैक आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिल का दौरा पड़ा है उनको, उनको हम कार्डियोग्राम कहते हैं। कार्डियोग्राम इससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सबसे सटीक और सबसे सही आंसर है। यहाँ पे आप इसको देख पाएंगे और समझ भी पाएंगे, राइट। चलिए थोड़ा चीजों को और हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिया हुआ। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ऑब्टेन मैग्निफाइड व्यू ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। अब स्मॉल ऑब्जेक्ट को अगर हमें देखना होगा तो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। किससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सबसे सटीक और सबसे सही है, क्योंकि माइक्रोस्कोप क्या करता है, माइक्रो यानी कि चीजों को बड़ा करके हमें दिखाता है, मिनी चीज को, बहुत टाइनी चीजों को बड़ा करके दिखा देता है, दैट इज अ माइक्रोस्कोप। नाम में ही बहुत सारी चीजें छुपी होती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है सेलिनोमीटर इज यूज फॉर। अब सेलिनोमीटर का यूज हम किस कंडीशंस में करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ये जो सैलिनी ऑफ सोल्यूशन होता है ना, उसमें यूज करते हैं, सोल्यूशन में यूज करते हैं हम उसको। इसी तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्टिंग द डायरेक्शंस। डायरेक्शंस के लिए हम किसका यूज करते हैं, आप सभी को पता है, रडार का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सबसे करेक्ट है। तो जो बेसिक्स बातें हैं, जो फेमस चीजें हैं, उसको मैंने पहले बताया था कॉन्सेप्ट के अंदर भी, और देखिए क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड आ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, राइट। और इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है कि इंडोस्कोप जो होता है, जो डिटेक्ट करता है चीज़ों को, तो वो इंटरनल पार्ट जो होता है ना बॉडी का, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम इंडोस्कोप का यूज़ करते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब बाईपास करी जाती है ना, जब नसें ब्लॉकेज होता है, तो वहाँ पे इंडोस्कोप के थ्रू देखा जाता है कि जो ब्लॉकेज है वो किस एरिया में है, और उस चीज को बाईपास किया जाता है। तो वो चेक करते हैं इंटरनल पार्ट्स बॉडी के। तो बहुत सारी चीजों में इसका यूज होता है। ये बेसिकली आप कह सकते हो कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है। और इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। लैक्टोमीटर मैंने आपको बताया, ये दूध से रिलेटेड, दूध की क्वालिटी को देखता है, उसकी क्वालिटी को देखता है कि कितना प्योर है ये दूध। डायनो डायनोमो डायनोमो क्या करता है पता है आपको। डायनोमो में लगे होते हैं, आपने देखा होगा रेडियो में, मोबाइल फोन्स में, वो छोटे छोटे जो डिवाइस होते हैं डायनोमो लगे होते हैं, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से रिलेटेड है। तो ये आपको समझना होगा कि जो डायनोमो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से रिलेटेड है। इसी तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट की सिस्मोग्राफ। मैंने बताया ये सिस्मोग्राफ किससे रिलेटेड है, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी से रिलेटेड है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो मैंने आपको बस समझाए थे वही सेम चीजें यहाँ पे पूछी जा रही हैं। अगर आपने ध्यान से बातें सुनी है तो सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाइसिकल, अच्छा, साइकिल की खोज किसने करी थी, बाइसिकल, बाई मतलब दो पहिए जिसमें होते हैं, बाइसिकल की खोज किसने करी थी। तो बहुत फेमस है ये, आपको पता है कि मैकमिलन ने करी थी। क्या मैकमिलन नाम है इनका, तो मैकमिलन ने करी थी बाइक की खोज, सॉरी बाइक बोल रहा हूँ मैं, बाइसिकल की खोज। बाइक की खोज किसने करी थी, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली मुझे अभी। चलिए आप सर्च करके बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि बाइक की खोज किसने करी थी, ठीक है। कंप्यूटर किसके द्वारा खोजा गया था, कंप्यूटर्स इज डिस्कवर्ड बाय ट्यूरिंग। कंप्यूटर कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर की खोज वैसे चार्ल्स बेबेज ने करी थी।
बट ट्यूरिंग इसके अंदर ऑप्शन है, इन्होंने भी योगदान दिया था, ये आप कह सकते हो। कंप्यूटर के अंदर नहीं यार, ट्यूरिंग तो नहीं करी थी, कॉर्प आप कह सकते हो 15 के अंदर, हाँ कॉर्प ने करी थी, CORP कॉर्प, कंप्यूटर ने, कंप्यूटर के जो एडिशंस आए ना नए नए, उसमें उसने करी थी। अब फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, राइट। और व्हाट इज द यूज ऑफ हाइग्रोमीटर? हाइग्रोमीटर का यूज कहाँ पे किया जाता है? तो जो हाइग्रोमीटर होता है बेसिकली जो एयर के अंदर ह्यूमिडिटी होती है उसको मापने के लिए यूज किया जाता है हाइड्रोमीटर, मैंने आपको बताया अभी। ग्रामोफोन का किसने डिस्कवर किया था? ग्रामोफोन को डिस्कवर किया था एडिशन ने। इसको भी एडिशन ने किया था, ग्रामोफोन को भी एडिशन ने, थॉमस अल्वा एडिशन, राइट। विच इज द फॉलोइंग डिस्कवर्ड बाय ग्राहम बेल? ग्राहम बेल ने किस चीज़ की, अभी मैंने आपको बताया था, ग्राहम बेल जो है उन्होंने किस चीज़ की खोज करी थी? वो माइक्रोफोन की करी थी। माइक्रोफोन जो अभी हमारे पास है, जिससे ये डिवाइस आवाज़ को क्लियर करती है, कम भी अगर हम बोलते हैं तो अच्छी क्लियर आवाज़ आती है, राइट। ज़्यादा कर देते हैं तो गूंजने लगती है आवाज़, राइट। माइक्रोफोन की खोज करी थी ग्राहम बेल ने, कितना अच्छा काम किया यार। कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर क्या करता है? नाम से ही पता होना चाहिए कि जो कैलोरीमीटर है वो मैग्नीट्यूड को नापने का काम करता है, कैलोरीमीटर। इसी तरीके से गैल्वेनोमीटर किस चीज़ का काम करता है? मैंने आपको बताया था कि ये एम्पेयर जो रहता है उसको किसको, अच्छा गैल्वेनोमीटर को डिस्कवर किसने किया था, ये है क्वेश्चन। तो एम्पेयर ने किया था इसको डिस्कवर्ड, राइट। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में हमें ये बताया, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ऑब्टेन मैग्निफाइड व्यू ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट? स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को अगर हमें देखना होता है तो हम किस डिवाइस, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? तो वो है हमारा माइक्रोस्कोप। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है इसके अंदर। सो आई होप कि ये जो चैप्टर है जिसके अंदर हमने साइंटिफिक इन्वेंशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे हैं, आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है या किसी भी तरीके से कोई भी समस्या है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगले चैप्टर में हम सुपर सेंसेस के बारे में बात करेंगे। सुपर सेंसेस के अंदर आपको पता है हमारी नोज, हमारी टंग, हमारी स्किन, हमारी आईज, हमारे ईयर्स, ये 5 सेंसेस होते हैं और इनसे रिलेटेड सेंसेस प्लांट्स में भी होते हैं, तो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं और वहाँ भी हम क्वेश्चंस को देखेंगे, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आपको लगता है कि हमें और भी चीज़ों के बारे में जानना है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। आपको लिखना होगा ज्वाइन, जो भी बैच चल रहा है उस बैच का नाम ज्वाइन गदर बैच आपको लिखना है। और गदर बैच लिखने के साथ में ही आपको करना क्या है, जैसे आप ज्वाइन गदर बैच लिखते हैं तो आप हमारे नंबर के साथ में जुड़ जाते हैं, राइट। 8770 87700774731, राइट। ये हमारा नंबर है और जैसे ही आप इस नंबर से जुड़ते हैं तो आपको करना क्या है, ज्वाइन गदर लिखना है और जो भी बैच आप कर रहे हैं उस बैच में जो भी आपका नाम है, जैसे मान लीजिए आपका नाम अमित है और आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो दिल्ली आपने लिख दिया, तो आपको हम पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं और भी जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती है और फैसिलिटीज़ आपको मिलती है, 1 to 1 आपके डाउट्स क्लियर होते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।